गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने पिछले लेक्चर में हमने रिलेशन टॉपिक किया था। तो बेटा जो आज का टॉपिक वो हमारा फंक्शन है। ठीक है बेटा, फंक्शन देखते हैं। पहले डेफिनेशन आपके पास, a relation f from set a to set b is said to be function if every element of set a has one and only one image in set b। बेटा कहने का मतलब कि आपके पास दो सेट है, एक सेट a है एक सेट b है। दोनों कैसे आपके पास नॉन एम्प्टी सेट आपके पास ये। भाई अगर सेट a से सेट b का एक रिलेशन है आपके पास, हम उसको फंक्शन कब बोलेंगे, जब क्या बेटा उसका सेट a की जो भी एलिमेंट है सारे उनकी क्या सिर्फ एक ही इमेज हो सेट b के अंदर आपके पास। और इमेज क्या होती है आपके पास ये, जैसे बेटा समझो इसको, आपका सेट ए है सेट बी है, इसको बोलते हैं मैपिंग डायग्राम या आपका एरो डायग्राम। सेट ए में दो एलिमेंट है a1 a2, बी में दो एलिमेंट है b1 b2। a1 किससे रिलेशन है बेटा, b1 से, a2 का b2 से। तो हम क्या बोलते हैं, a1 की इमेज क्या है, b1 है, a2 इमेज क्या है, b2 आपका सी है। क्या बोलते हैं, b1 इज द इमेज ऑफ a1। b1 क्या a1 की इमेज है और a1 क्या b1 की प्री इमेज है। a1 इज प्री इमेज ऑफ b1 आपका सी। और पता आपको बेटा सेट a में जो एलिमेंट a1 a2 है और b में जो एलिमेंट b1 b2 है, अगर आपका रिलेशन आपका सी है तो a1 a2 क्या होता है, डोमेन होता है आपका सी, और b1 b2 क्या होता है आपके पास, रेंज होती है आपका सी। डोमेन क्या होता है, जो वैल्यू आपने इनपुट की है, रेंज क्या होता है, जो वैल्यू आपने आउटपुट की है। सेम होता है फंक्शन के अंदर आपका सी। फंक्शन का मीनिंग क्या होता है आपके पास, कि आपने कोई वैल्यू इनपुट करते हो फंक्शन के अंदर तो एक वैल्यू आती है आपके पास सी, जो आपने वैल्यू इनपुट की उसको बोलते हैं हम डोमेन, और जो आंसर आता है आउटपुट आता है वो क्या होता है, रेंज होता है आपका सी। सेकंड पॉइंट वही आपके पास, if f is function from a to b and a b belongs to f, then f of a equal to b where b is called the image of a under f and a is called the pre-image of b under f। ये क्या थी आपके पास, b क्या थी, इमेज है, इसलिए कि a क्या है, प्री इमेज आपके पास ये। अब बोला क्या बेटा, आपके पास फंक्शन f a to b आपके पास ये, a b का आपके पास कोई ऑर्डर पेयर आपके पास f से बिलोंग कर रहा है आपके पास, जैसे मानो आपके पास कोई फंक्शन f है बेटा, ठीक है, a1 और 2 है। तो 1 क्या आपके पास a है और 2 क्या आपके पास b आपके पास ये। तो 1 क्या होता है आपके पास, डोमेन, 2 क्या होता है आपके पास, रेंज। डोमेन का था जो वैल्यू अपने इनपुट की, रेंज का जो आपके पास आउटपुट है आपके पास ये। तो अगर मैंने f ऑफ 1 लिया तो मेरे पास आंसर क्या आएगा बेटा, 2 आएगा। अगर मैंने क्या फंक्शन में 1 की वैल्यू पुट की है तो मेरे पास आंसर क्या है उसका, 2 आएगा आपके पास ये। इसी बोलता हम फंक्शन आपके पास ये। बट थर्ड पॉइंट है, डिनोटेड बाय f, रेशियो वाला साइन आपके पास a to b आपके पास एरो है। हम किसी फंक्शन को शो कैसे करते हैं, हम अगर फंक्शन के आपके पास a to b है तो ऐसे दिखाते हैं उसको, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपके पास ये, आपके पास कोई फंक्शन नहीं है, आपके पास 1 3 2 5 है। अब ये फंक्शन कैसे बेटा, आपके पास क्यों, देखो 1 की इमेज क्या है, 3 है, 2 की इमेज क्या आपके पास 5 है, तो ये आपके पास ये फंक्शन आपके पास ये। बेटा फंक्शन के लिए ना आपको कुछ बात याद रखनी है आपको, तो नोट में देखो उसको, नो टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स कैन हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। इसमें क्या बोला आपके पास ये, अगर आपका कोई फंक्शन आपके पास हो, अगर ऑर्डर पेयर में आपको जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम ही होना चाहिए। अगर वो सेम हुआ ना तो फंक्शन नहीं कहलाएगा आपके पास वो। जैसे एग्जांपल है r1 आपके पास ये, रिलेशन तो आपके पास ये है, देखो 1 2 है 1 3 आपके पास, भाई फर्स्ट एलिमेंट क्या आपके पास सेम है, तो ये फंक्शन आपके पास नहीं होगा आपके पास ये। सेकंड वो क्या है, 1 2 है 2 2 है, फर्स्ट डिफरेंट है ना लेकिन सेकंड क्या आपके पास सेम है। बेटा आपका जो सेकंड एलिमेंट वो सेम हो सकता है आपके पास, तो क्या होगा, फंक्शन आपके पास होगा। 1 का 2 है, 3 का 4 है, 5 का 6 का आपके पास फंक्शन है। कहने का मतलब क्या बेटा, आपके पास 1 की इमेज क्या है 2, अगर मैं शो करूं आपको इस एरो डायग्राम से 1 1, ये क्या आपके पास सेट ए में आपके पास 1 है, क्या है 2 3, क्या है सेट बी में आपके पास 2 3 है। तो बेटा 1 की इमेज क्या है 2 है, पहले 1 की इमेज क्या है 2 है, 1 की इमेज क्या है 3, 1 की इमेज क्या है 3 है। मैंने बताया था आपको कि आपको ना कोई भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए आपके पास ये, या आप एक तीर से दो निशाने नहीं होने चाहिए आपके पास ये। अगर आपने एक तीर से दो निशाने लगाए बेटा तो क्या होगा, फंक्शन नहीं कहलाएगा आपके पास वो, तो फंक्शन नहीं आपके पास ये। लेकिन आपका सेकंड में देखो आप इसमें 1 2 आपका सेट ए में, ये क्या है सेट ए से बिलोंग करते हैं आपका सी 1 2, ये क्या है 2 2 आपका, मतलब 2 है आपका सी। 1 की इमेज क्या है 2 है, 1 की इमेज क्या है 2 है, 2 की इमेज क्या है आपके पास 2 है, 2 की इमेज भी क्या है आपके पास 2 है। दो एलिमेंट सेट ए के एक सेम इमेज हो सकती है आपका सी। भाई देखो 1 की इमेज क्या डिफरेंट है 2 ही है, 2 की इमेज भी क्या है डिफरेंट है 2 आपका सी, तो ये क्या आपका फंक्शन कहलाएगा आपका सी। एक से दो नहीं होने चाहिए, दो से आपका सी एक हो सकता है आपका सी। थर्ड में क्या है, सब तो अलग है, यहाँ पे 1 की इमेज क्या है 2 है, 3 की 4 है, 5 की 6, ये तो आपका फंक्शन है आपका सी। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं आपका,
आपके पास है ना एरो डायग्राम है, एक्स सेट है प्लस वाई सेट है। एक्स में क्या बेटा ए बी सी 3 एलिमेंट है, वाई में क्या आपके पास 1 2 3 3 एलिमेंट है। आपको रिलेशन दे दिया ये ए से 1 बी से 1 और सी से 1 आपके पास। ए की इमेज क्या 1 है, बी की इमेज क्या 1 है और सी की इमेज भी क्या 1 है। आपसे पूछा है इज इट इज अ फंक्शन, इफ यस देन राइट इट एंड डोमेन रेंज कोडोमेन है। आपसे पूछा है अगर ये फंक्शन है तो फंक्शन लिखो क्या होगा, लिखो डोमेन रेंज कोडोमेन लिखो आपकी। पर देखो ए की इमेज क्या है 1 है, बी की इमेज क्या है 1 है, सी की इमेज भी क्या है 1 है। तो बेटा आपके पास क्या है, तीनों की इमेज हो सकती है आपके पास ये, ठीक है। जैसे ना आपके पास ये भाई इनकी क्या सेम इमेज हो सकती है आपके पास, तो ये फंक्शन है आपके पास ये, तो क्या है यस, ठीक है। अब इसको फंक्शन लिखना आपको, तो कैसे लिखोगे आप इसको, एफ लिखना आपको। पहले क्या है a1, फिर क्या है b1, फिर क्या है c1, ये आप लिखा फंक्शन आपके पास ये। अब है डोमेन, बेटा फंक्शन में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना इसको बोलते हैं डोमेन आपके पास। तो डोमेन क्या है ए बी सी आपके पास, डोमेन क्या होगा आपके पास, डोमेन लिखता हूं मैं ए बी और सी क्या आपका डोमेन आपके पास ये। रेंज क्या होती है, जो सेकंड आपके पास एलिमेंट होता है क्या आपके पास 1 है, तो रेंज क्या बेटा आपके पास 1 आपके पास ये। कोडोमेन क्या होता है, पूरा सेट बी आपके पास ये, तो 1 2 3 का आपके पास कोडोमेन है, 1 2 3 आपके पास ये, ठीक है। तो आपको समझ में आया हो फंक्शन क्या होता है, ठीक है।